नमस्कार, आप देख रहे हैं द स्टार इंडिया। मैं संजय कुमार। आंगनबाड़ी खबरों को लगातार सिलसिला द स्टार इंडिया पर चालू है और आप लगातार देख रहे हैं। वैसे में द स्टार इंडिया ने जब आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका की आंदोलन और हड़ताल को लेकर जब खबरें चलाई और उस खबरों को जब यूट्यूब पर डालने का कार्य किया तो उसके नीचे एक कमेंट आया कि हम 7 तारीख को आ रहे हैं। 7 नवंबर को आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका पूरे पटना पहुंचने वाली हैं। बिहार के 38 जिला की मैं बात कर लूँ तो 7 तारीख को 38 जिला में जितने भी आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका है वो अपने मानदेय में बढ़ोतरी को लेकर, इजाफा को लेकर बिहार सरकार को घेरने की तैयारी कर रही है और बिहार विधानसभा को 7 नवंबर को घेरेंगी और किस तरीके से उनका घिराव रहता है उसको भी हम दिखाने का कोशिश करेंगे। लगातार कोई अपडेट आएगा तो आपके पास दिखाने का कोशिश करेंगे। जरा ये पोस्टर देखें, जिस पोस्टर में सीधे तौर पर यह दिखाया गया है कि किस तरीके से 7 तारीख की उनकी हुंकार होने वाली है, किस तरीके से वो 7 तारीख को बिहार सरकार की विधानसभा को घेरने की तैयारी कर रहे हैं। पूरे बिहार के 38 जिला से आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका पटना पहुंचकर अपने मांग को सरकार के सामने रखेंगी। इससे पहले भी आप देखे होंगे किस तरीके से आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका लगातार बिहार में पटना राजधानी में ही लगातार कहीं ना कहीं सड़क पर बैठी रही, गर्दनी बाग में बैठी रही, हड़तालें करती रही, मांग को रखती रही, लेकिन सरकार अभी तक कोई इस पर सकारात्मक जवाब नहीं दिया है। लेकिन जिस तरीके से 7 नवंबर को आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका पटना पहुँचेगी पूरे बिहार से, तो देखना ये होगा कि क्या इतने कार्यबल और इतने जनसंख्या में यदि आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका पहुंचती है तो उसका प्रभाव क्या पड़ता है। क्या सरकार उनकी मानदेय में बढ़ोतरी कर पाएगी या फिर नहीं कर पाएगी, क्योंकि डायरेक्ट सवाल इनका सत्ता से है और सत्ता में बैठे तेजस्वी प्रसाद यादव से है। कहा जा रहा है कि आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका इस बात को बराबर कहती हुई नजर आ रही है कि जो तेजस्वी प्रसाद यादव 2020 बिहार विधानसभा चुनाव में घोषणा पत्र में इस बात का जिक्र किए थे कि आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका के लिए दोगुना मानदेय करेंगे, दोगुना उनकी महीना में बढ़ोतरी करेंगे। अब तो उनकी सरकार आ गई है तो फिर वो बढ़ोतरी क्यों नहीं कर रहे हैं। हालांकि बिहार सरकार की यदि बात किया जाए तो बिहार सरकार अभी हाल ही में 1,20,000 शिक्षक भर्ती लिया है और 1,20,000 शिक्षक भर्ती के उपरांत ही बहुत जल्द ही बीपीएससी के द्वारा आयोजित उस शिक्षक पात्रता में परिणाम भी आ गए और नियुक्तियाँ भी बढ़ने लगी। और जिस तरीके से सरकारी कर्मचारी को लेकर तेजस्वी यादव ने 10 लाख सरकारी नौकरी देने की बात की थी, तो जिस तरीके से 10 लाख नौकरी में 1,20,000 नौकरी तो मिल गया, लेकिन अब देखना है कि शेष बचा हुआ नौकरी कैसे भरपाई करते हैं। अब हाल ही में फिर बीपीएससी टीचर के द्वारा कहीं ना कहीं वैकेंसी निकाल दी गई है, तो देखा जा रहा है कि लगातार सभी विभागों में, स्वास्थ्य विभाग की बात कर लूँ, शिक्षा विभाग की बात कर लूँ, तमाम जगहों पर प्रशासनिक विभाग की बात कर लूँ, तो सभी जगह कहीं ना कहीं नौकरियाँ निकल रही है। अब देखना होगा कि जिस तरीके से 10 लाख की उनकी आंकड़ा पूर्ति करना है, उस आंकड़ा में क्या ये आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका भी शामिल होगी, क्योंकि सेविका और सहायिका का एक ही मांग है कि सरकार हमें मानदेय में दोगुना बढ़ोतरी करे और उसके बाद में सरकार हमें राज्यकर्मी का दर्जा दे। और ये बात तेजस्वी प्रसाद यादव से वो लोग सीधे तौर पर रख रहे हैं, क्योंकि तेजस्वी प्रसाद यादव से ही उन लोगों का आस है। वैसे में बिहार का अभी मुख्यमंत्री की मैं बात करूं तो सूबे का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है और नीतीश कुमार के ही नेतृत्व में तेजस्वी प्रसाद यादव डिप्टी सीएम है, बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं और उन्हीं के नेतृत्व में कैबिनेट पूरी संचालित की जा रही है। अब देखना होगा कि क्या नीतीश कुमार और तेजस्वी प्रसाद यादव पर आ रहे इस दबाव का क्या सकारात्मक परिणाम आता है, क्या सरकार इनको जवाब सकारात्मक रूप से देती है या फिर नहीं देती है। लेकिन जिस तरीके से आंदोलन आज बिहार की 38 जिले में दिखाई दे रहे हैं, बिहार के 38 जिलों के में स्थित उन सभी प्रखंड स्तर पर दिखाई दे रहे हैं, पंचायत स्तर पर दिखाई दे रहे हैं, जहां की यदि मैं बात करूं तो पूरे 1,15,000 जो बिहार में आंगनबाड़ी सेंटर हैं, वहां के आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका अपने मानदेय में दोगुना बढ़ोतरी के लिए बिहार सरकार को घेरने की तैयारी कर रही है। अब देखने की ये बात होगा कि क्या इनका जो मांगे आज कई महीनों से चल रहा है लगातार, तो क्या इनकी मांगों में सरकार बढ़ोतरी करती है या फिर नहीं करती है। लेकिन लगातार जिस तरीके से 7 नवंबर की मैंने बात किया कि 7 नवंबर का पूरे 38 जिला से सेविका सहायिका पटना पहुंचकर बिहार विधानसभा का घेराव करेंगी, यह सबसे महत्वपूर्ण खबर है। बिहार विधानसभा का घेराव आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका के द्वारा
किया जाएगा। और इसकी तैयारी पूर्ण रूप से हो गई है, आप देखें पूर्ण रूप से हो गई है। आप ज़रा इस पोस्टर के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से और इन सभी फुटेज के माध्यम से समझ पाते होंगे किस तरीके से। और ज़रा मैं उस मैसेज को भी दिखाऊंगा जिस मैसेज को हमारे वीडियो पर कमेंट आया है, और किस तरीके से एक महिला मेरे वीडियो के नीचे कमेंट कर रही हैं और बोल रही हैं कि हम नारी हैं फिर भी हम चिंगारी हैं। और वही नहीं बल्कि इस बात को उन्होंने सरकार को चिताने का कार्य कर रही हैं उस कमेंट के माध्यम से कि सरकार ज़रा सुने, हम लोग 7 नवंबर को पटना आने वाले हैं। तो आप समझ सकते हैं जिस तरीके से उनके शब्दों में एग्रेसिव पॉइंट दे रहा है और सीधे तौर पर साबित करते हुए नजर आ रहा है कि बिहार सरकार के विरोध में पूरी आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका सड़क पर दिखाई दे रही हैं। अब देखना ये होगा कि क्या सरकार इनकी इस एग्रेसिव पॉइंट को किस रूप में ले पाती है। लगातार मैसेज आ रहे हैं, लगातार कमेंट आ रहे हैं, आप तमाम तरीके से कमेंट मेरे इस स्क्रीन पर देख रहे हैं किस तरीके से आपको कमेंटें दिखाई दे रही है। एक कमेंट एक ऑर्गेनिक कमेंट है, ऑथेंटिक कमेंट है, कोई इसमें आपको मैं कहूँ कि डेटा मैनिपुलेशन की बात नहीं है, किसी प्रकार की कोई इसमें एडिटिंग की बात नहीं है, बल्कि जो सकारात्मक है, जो तथ्य आधारित है, उस बात को ही इस वीडियो में सिलेक्ट किया गया है, इस वीडियो के माध्यम से दिखाया गया है। क्योंकि द स्टार इंडिया तथ्यपरक खबरों के साथ देश की खबर को आपके सामने परोसने का कोशिश करता है। क्योंकि जब सत्य के साथ ही खबर हम नहीं परोसेंगे तो फिर खबर का कोई आशय नहीं होता है, कोई अर्थ नहीं होता है। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से लगातार जिस तरीके से आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका अपने मानदेय को लेकर सरकार के समक्ष खड़ी हैं, अब देखना होगा कि 7 नवंबर के बाद जिस तरीके से उनका सरकार के प्रति रवैया रहेगा क्या कुछ होता है। जिस तरीके से CDPO के द्वारा इनके आंगनबाड़ी सेंटर पर कहीं ना कहीं एक लेटर चिपका दिया गया है कि 24 आवर्स का अल्टीमेटम दिया गया है कि उतने समय में आप सभी को अपने सेंटर खोलना होगा। अब मैं आपको बताते चलूं कि सेंटर आज कई महीनों से बंद चल रहा है, लगातार 1 महीना से अधिक समय हो गया है। उनके द्वारा जो हड़तालें की जा रही हैं, जो आंदोलनें की जा रहा है, जो अपने मांग को लेकर सड़क पर दिखाई दे रही है, उसको देखते हुए कहीं ना कहीं नौनिहाल सेंटर को बंद कर दिया गया है। और आप समझ सकते हैं कि नई एजुकेशन पॉलिसी में किस तरीके से नौनिहाल को जो आंगनबाड़ी सेंटर है उसको प्री प्राइमरी स्कूल बना दिया गया है। तो जैसे मैं कार्यबल की मैं बात करूं तो कार्य क्षमता में इनकी बढ़ोतरी हुई है, जिस तरीके से कार्य में इजाफा हुआ है तो कहीं ना कहीं कार्य क्षमता में इनकी बढ़ोतरी हुई है। तो वैसे देखा जाए तो इकोनॉमिकल रूप से भी कहीं ना कहीं इनके ऊपर आर्थिक दबाव तो पड़ेगा ही पड़ेगा। लेकिन सरकार यदि उसी आंगनबाड़ी सेंटर के अनुसार यदि इनको सुविधा मुहैया कराती रहे, यदि इनको कार्यबल की क्षमता के एवज में जो इनको मानदेय मिलता है उसको देती रहे, तो कहीं ना कहीं बढ़ते हुए इस महंगाई के दौर में कहीं ना कहीं सरकार को समझने की ज़रूरत है, सरकार को इस पर विचार करने की ज़रूरत है कि आखिरकार इतने बड़े स्तर पर यदि सेंटर बंद रहेंगे, यदि हमारे कर्मी सेंटर पर नहीं जाएंगे, बच्चों को शिक्षा नहीं दे पाएंगे, तो फिर क्या होगा। एक बहुत बड़ा ट्रेजेडी हो सकता है समाज में, क्योंकि बच्चों का शिक्षा सुधार का केंद्र कहा जाए तो आंगनबाड़ी को ही माना जाता है। और वहीं से बच्चे प्री प्राइमरी स्कूल की तैयारी करते हैं, फिर वहाँ से प्राइमरी स्कूल में जाते हैं ताकि बच्चों को कोई हिचक ना हो, बच्चों को कोई झिझक ना हो पाए, ताकि बच्चे एक अच्छी और वेल एजुकेशन कहीं ना कहीं ले पाएँ। जिस तरीके से इनके द्वारा मांगे लगातार चल रहा है, अब देखना ही होगा कि सरकार क्या इनके मांगे पर मुहर लगाती है या नहीं लगाती है। ऐसे ही तमाम खबरें देखने के लिए आप देखते रहें द स्टार इंडिया, तथ्यपरक खबरों के साथ द स्टार इंडिया के साथ। मेरे को दीजिए इजाज़त, धन्यवाद। 12-24 हो गया, पूर्णिया भी उससे ज़्यादा है तो हमको आप हमसे नहीं बांटिए, हमको हमारा बेटा नहीं साथ दे, हमारा बहू नहीं साथ दे, लेकिन उस पति को जरूर साथ देना होगा जिन्होंने हमारा मानदेय खाया है। और रुक जाइएगा आप लोग, क्योंकि शादी अभी आप लोग और मैं आपको आश्वस्त करती हूँ, आज एक बहन होने के नाते नौकरी रहे ना रहे, क्यों वादा करते हैं आज कि हम लोग जो रन में हैं ये हमारा मौलिक अधिकार है, ये फंडामेंटल राइट है, लेकिन इसको भी ये नीतीश सरकार जी हनन करना चाहते हैं, दहन करना चाहते हैं। अभी जितनी भी पूरे बिहार की सेविका है सबको 24 घंटा का अल्टीमेटम पड़ चुका है कि यदि 24 घंटा के अंदर आप अपने काम पर वापस नहीं आते हो तो आपको चयन मुक्त किया जाएगा। तो मैं मीडिया के भाई से भी, क्योंकि ये चौथे स्तंभ होते हैं, इनके लिए यदि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर हमारे लिए लागू होता है तो प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के लिए भी वही नियम लागू होता है। तो
तो मैं जानना चाहती हूँ कि 1 रुपया में कौन सा नीतीश कुमार का दुकान है जिसमें हमारे आंगनबाड़ी बच्चे के लिए फल मिले, और कौन सा ऐसा दुकान है जिसमें बाजार मूल्य से अलग 7 रुपये में आलू मिल जाता है। हम चोर नहीं है, हमको चोर बनाया जाता है। मैं आप लोग से भी, और अब की बार सेविका डरने वाली नहीं है, और आपके जनहित से आपकी कोसी की सेविका कल तमाम सेविका पटना उतरेगी, और आपके द्वारा मंच पर एक घोषणा हुआ कि हमारी बहन वहीं रहेगी, कहाँ रहेंगे ये हम लोग भी जाना। और जब हम लोगों के साथ यदि 24 घंटा के अंदर, इसमें भी बहुत मारी बहन होती है जो हमारे जैसे कलेजे की मजबूत नहीं होती, हम तो लेबर का भी काम कर लेंगे। और जो सरकार जिस पे बेंडिंग लगाई है शिखर गुटका, वो भी रस्सी में बांध करके बेचने का काम कर लेंगे। यदि नारी शक्ति की बात वो सरकार करती है तो मैं आपके माध्यम से भी पूछवाना चाहती हूँ कि सेविका सहायिका क्या है। ये हिजरा के भी कटेरिया में बांध ले तो उसके आगे में भी ताली बजा कर हम लोग बाल नोचने का काम करेंगे। और 24 घंटा के अंदर यदि हमारी कोसी की, पूरे बिहार की किसी भी सेविका पर कोई जुर्म होता है तो आप अपना नंबर ऑन रखें और हम लोगों को जरूर दें, ये मैं आपसे गुजारिश करती हूँ। मेरा नंबर